नमस्ते दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का 5वां पाठ, खेती से आई तब्दीलियाँ। इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखक के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पंडित जी को हम जानते हैं एक उच्च कोटि के लेखक, चिंतक, एक वक्ता और एक अत्यंत प्रभावशाली नेता के रूप में भारत को आज़ादी देने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी वे रह चुके हैं। ये जो पाठ है खेती से आई तब्दीलियाँ, ये वास्तव में एक पत्र है जो उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री इंदिरा जी को लिखा है। तो आइए जान लेते हैं खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ में या इस पत्र में लेखक इंदिरा जी को क्या समझाना चाहते हैं। खेती से आई तब्दीलियाँ इस पाठ में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अपने लड़की पुत्री इंदिरा जी को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आदिम अवस्था से आगे बढ़ते हुए मनुष्य ने काफ़ी तरक्की की और आज हम आधुनिक युग में अपना जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस बीच में मनुष्य का जो प्रमुख व्यवसाय है वह है खेती। तो खेती में किस प्रकार से बदलाव आते गए, कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती गई, यही समझाने का प्रयास पंडित जी ने किया है। तो पंडित जी अपनी लड़की को कहते हैं प्रिय बेटी इंदिरा। तो हम संबोधन से हमारे पत्र की शुरुआत करते हैं। अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। तो पंडित जी ने बड़ी बारीकी से खेती में कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई इसका वर्णन किया है। सबसे पहले या आरंभ में पंडित जी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मनुष्य अपना जीवन किस प्रकार से बिताता था। आप लोग जानते हैं कि खेती में आजकल काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार से खेती करते थे तो शायद वह तरीका आज नहीं रहा। आज आधुनिक विज्ञान युग में खेती के लिए काफ़ी सारे औजार आए हैं, नया उच्च तंत्रज्ञान आया है। तो इसके चलते खेती अभी काफ़ी तरक्की कर चुकी है। लेकिन एक समय ऐसा था जब हम आदिम अवस्था में यह व्यवसाय करते थे। तो सबसे पहले तो मनुष्य गुजर बसर करता था शिकार करके। आप जानते कि हम वन मानुष थे, वनों में जंगलों में रहते थे और अपना पेट पालने के लिए वनों में ही अन्य प्राणियों का शिकार हम करते थे। तो एकदम आदिम अवस्था में हम रहते थे। तो आप जानते कि जंगल में हमारा गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि उस समय में अगर शिकार मिले तभी हमारा पेट भरेगा, यह अवस्था थी। और इसीलिए मुश्किल से हम सिर्फ खाने भर को पाते थे। तो किसी प्रकार की जीवन शैली मनुष्य की कोई ठीक से नहीं थी, क्योंकि न रहने का ठिकाना था। कहीं भी वनों में हम रहते थे, जैसे कि गुफाओं में या पेड़ पत्तों से कुछ अपना झोपड़ी वगैरह बनाकर हम उसी में रहते थे। लेकिन शिकार करने में मनुष्य को काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि किसी प्रकार से अच्छे औजार भी उस समय में मनुष्य के पास नहीं थे। तो यह वो समय है जो जिस समय में पुरुष और स्त्री के बीच में कामों का बंटना आरंभ हो गया। तो जाहिर है कि पुरुष जो होते वह ज़्यादा बलशाली होते शारीरिक तौर पर,
और इसीलिए वो शिकार के लिए घर से बाहर जाया करते थे और समूह में मिलकर वो शिकार करते थे। और जो औरतें होती थी वो घर में रहती, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करती और उनकी देखभाल में, उनके खाने पीने में लगी रहती। तो घर संभालने की जो जिम्मेदारी है वो औरत की हुआ करती थी। उनके कुछ पालतू जानवर रहेंगे या बच्चे रहेंगे, उनकी वो निगरानी करती थी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात ये हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। जो जो दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। तो कामों का बंटवारा तो इस प्रकार से हो गया। हमने ये देखा कि कई हिस्सों में ये काम बंट गए जब खेती आरंभ हो गई। क्योंकि आप जानते कि खेती की वजह से मनुष्य को पता चला कि चलो हम एक जगह पर रहकर अपना भोजन अगर पा सकते हैं तो हम दूर क्यों भटके, जंगलों में हम इतनी तकलीफ क्यों उठाएं। तो खेतों में कई प्रकार के काम होते हैं, कई प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए कुछ कौशल्यों की भी आवश्यकता होती है, कुछ औजारों की आवश्यकता होती है और इसीलिए काम उसमें बन गए। अभी कुछ लोग शिकार खेलते थे लेकिन कुछ लोग जो है वो खेती करते, खेतों में हल चलाते। और हल चलाने के लिए भी पहले तो मनुष्य ही मेहनत करता था और धीरे धीरे अन्य पालतू जानवरों के इस्तेमाल भी खेतों में होने लगा। तो दिन गुजरते गए और आदमी ने नए नए पेशे या व्यवसाय जो है वो सीखे। तो जो जो कौशल आदमी सीखता गया उस हिसाब से अलग अलग पेशे बन गए। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने। तो खेती से क्या हो गया, मनुष्य के जीवन में बदलाव आने लगा। तो ये जो दूसरा अच्छा बदलाव है, नतीजा है कि गांव कस्बे बन गए। तो इसके पहले गांव नहीं थे क्या? तो नहीं थे। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक जगह रह नहीं सकता था। मनुष्य को शिकार खेलने के लिए, शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह हमेशा भटकते रहना पड़ता था। तो घर बैठकर तो उसको खाना नहीं मिलता था और इसीलिए वो एक जगह पर नहीं था। लेकिन जब वह खेती करने लगा तो एक जगह पर उसको अपने साल भर का अनाज मिलने लगा। अगर उसको पूरी मात्रा में भोजन का प्रबंध उसका हो जाता है तो वो भटकेगा क्यों, ऐसी जीवन वो क्यों जिएगा। और इसीलिए धीरे धीरे मनुष्य एक जगह घर बनाकर, घर बसाकर रहने लगा। और इसमें भी क्या है कि खेती का कारोबार जो है वो सामूहिक तौर पर किया जाता था। कोई एक परिवार या एक आदमी खेती नहीं करता, तो कई सारे लोग मिलकर वो खेती करते थे। क्योंकि उसका वो समय ऐसा था कि ज़मीन के मालिक या मिल्कियत की कोई बात नहीं थी, जहाँ भी आप चाहो खेती कर सकते। तो ऐसे कई लोग मिलकर जब घर बनाते तो वह छोटी छोटी बस्तियां बन गई, उसके बाद में गांव बन गए। तो एक जगह आदमी रहने लगा, लोग इनमें आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था, शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों के चराने के लिए चारागाहों की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद ज़मीन में जानवरों के लिए काफ़ी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह पर स्थलांतर भी क्यों करता था, क्यों जाता था? इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि उसके जो भी पालतू जानवर थे उनको चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध न होने के कारण एक जगह से दूसरी जगह वो जाया करते थे। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चारा एक जगह मिलना संभव नहीं है, और तो जानवरों को चारने तो एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं। कई सारे गाय भैंसे पालने वाले या ऐसी आज भी प्रजातियां हैं मनुष्य में, जातियां हैं, जनजातियां। तो वे आज भी बकरियां, जानवर, ऊंट, ऐसे जानवर समूह के बीच में पालते हैं। तो वो भी अपने जानवरों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते हैं। तो जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना जरूरी हो गया। ज़मीन को जोत बोकर वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। तो गांव और शहर बनने का और एक कारण ये भी है कि खेती की देखभाल करने के लिए पूरे साल भर तक एक जगह रहना उनके लिए ज़रूरी हो गया।
जैसे पशुपालन में होता है कि पशुपालन में उनको पशुओं के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है, वैसे खेती की ज़रूरत क्या बन गई कि एक जगह रुके, क्योंकि खेती के काम तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे, हर दिन उनको कुछ न कुछ काम खेतों में हुआ करता था, और इसीलिए वे एक जगह बस गए, तो गांव बन गए, कस्बे बन गए। ठीक है, तो गांव और शहर क्यों बन गए? परीक्षा में ये प्रश्न भी आपको जरूर पूछा जाता है कि खेती करने के अच्छे नतीजे क्या हो गए, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि गांव और कस्बे क्यों बन गए, इसके पीछे का कारण भी यहाँ पर पंडित जी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पाठ में क्या देखा कि खेती की वजह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घुमा करते थे, उनका कोई अपना ठिकाना नहीं था, अब उनको ठीक से घर मिल गया, गांव और कस्बे बन गए। तो जैसे कि मनुष्य की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह भी धीरे धीरे पनपने लगी। इस बीच में कई सारे नए नए व्यवसाय निकल गए, खेती के भी कई सारे काम कौशल आदमी सीख गया और कामों का बंटवारा हो गया। सबसे पहले तो स्त्री और पुरुष में काम का बंटवारा हो गया। जब खेती होने लगी तो इसमें दोनों बातें आने लगी, क्योंकि खेतों के बीच में नहीं कि सिर्फ पुरुष जाके काम करेगा, तो उस समय में हाथ बटाने के लिए स्त्रियां भी खेतों में जाने लगी। तो ऐसे कई सारी तब्दीलियां जो है, बदलाव जो है वो खेतों की वजह से, खेती की वजह से आ गए। आगे अपने पत्र में नेहरू जी कहते हैं, दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इनके सिवा ज़मीन में अनाज भी इतना पैदा होता था कि जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे, इसे वे सुरक्षित रखते थे। एक और मज़े की बात सुनो, जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। उनके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज़ शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उन्हें एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था, अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू कर दिया। तो देखिए कि खेती की वजह से दूसरी बहुत बड़ी बात हो गई जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के ज़माने में मनुष्य क्या करता है, इंसान क्या करता है कि जो भी कारोबार हम करेंगे, नौकरी व्यवसाय जो भी रहेगा, तो इससे हमें जो भी आमदनी होती है उसमें से कुछ हिस्सा तो हम अपने घर परिवार के लिए खर्चा कर देते हैं, जैसे खाने पीने की सामग्री, कपड़े, या घर की जो भी ज़रूरतें हैं उनको हम पूरा करते हैं। बाकी जो कुछ संपत्ति बचती है तो आजकल मनुष्य क्या करते हैं, उसमें बचत करते हैं। जो भी पैसा हमारे पास बचेगा वो हम बचा के रखते हैं। किस लिए बचा के रखते हैं? क्योंकि भविष्य में अगर कुछ ज़रूरतें पड़ जाए तो उसके लिए वो काम आ जाती है वो संपत्ति। तो अलग अलग तरीके से हम पैसों को जमा करते हैं, जैसे बैंकों में रखेंगे या उसका सोना खरीदेंगे या कुछ प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ऐसा हम करते हैं। एक से ज़्यादा घर भी खरीदेंगे। और अभी क्या हो गया कि दिन ब दिन मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और मनुष्य बहुत ज़्यादा कमाने का प्रयास करता है। ज़्यादा पैसा उसको चाहिए, उसको एक अच्छी सी लाइफस्टाइल चाहिए और बहुत सारी चीज़ें उसको चाहिए। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन हो गया तो उसको लगता है मुझे और अच्छा चाहिए, एक बाइक उसके पास आ गई तो उसको लगता है मुझे और अच्छी बड़ी बाइक चाहिए या कार चाहिए। तो ज़रूरतें बढ़ गई तो मनुष्य भी धीरे धीरे पैसों के पीछे बहुत भागने लगे। ठीक है, खेती के प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य के बारे में क्या हो गया अभी देखो कि जब हम शिकार खेलते थे तो आप लोग जानते कि शिकार जब की जाती है तो उसमें से जो भी मांस मिलेगा, मान लो किसी सूअर की शिकार की या फिर किसी हिरन को मारा है तो उसका जो मांस मिलेगा वो लोग आपस में बांट लेते थे। परिवार जो भी शिकार के लिए जाते, मान लो 10 लोग गए, 5 लोग गए तो आपस में बांट लेते थे। अभी वो जो मांस मिला तो उससे क्या होता है, उनका भोजन बन जाता था, लेकिन वो ज़्यादा टिकता नहीं। आप लोग जानते हैं कि ऐसी जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा टिक नहीं पाती। 1-2 दिन मुश्किल से किसी प्रकार से लोग उसको, क्योंकि उस काल में फ्रिज वगैरह तो कुछ थे नहीं, तो ज़्यादा समय यह मांस रखना संभव नहीं था और वो ज़्यादा मात्रा में मिलता भी नहीं था। और इसीलिए आज का बचा है तो शायद वो कल खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो 15 दिन की ज़रूरत पूरी हो गई, महीने भर की पूरी हो गई, बिल्कुल नहीं।
तो उनको क्या है कि हर दिन जाके वो काम करना ही पड़ता है, शिकार करो और घर लाकर फिर उसको पका के खा लो। अभी क्या हो गया कि जब खेती करना आरंभ कर लिया मनुष्य ने, तो खेतों से अनाज ज़्यादा उसको प्राप्त होता था। तो वो अनाज कई बार तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या कई बार तो पूरे साल भर तक के लिए काफ़ी हो जाता था। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इतना अनाज अगर उसको मिल गया तो एकदम तो खा नहीं सकता, ठीक है, शिकार तो उसको खानी पड़ती, इतनी भी नहीं मिलती थी उसको, लेकिन जो शिकार मिलती वो उसको खा जाता था। लेकिन खेती का अनाज वो खा नहीं सकता था एक दिन में, तो उसको वो संभाल के रख सकता था, तो वो सुरक्षित रखता उस अन्न को। जो अनाज है उसको हम ठीक से बारिश के पानी से या कहीं से भी वो ख़राब न हो जाए, इस प्रकार से उसको संभाल के रखता था। अभी दूसरी मज़े की बात क्या है कि अभी जो अनाज उसको मिल जाता था वो उसको बैंक में रख नहीं सकता था, क्योंकि बैंक उस समय में थे ही नहीं, और बैंक में हम अनाज थोड़ी रखेंगे। वास्तव में उस एक समय ऐसा था कि उस समय में रुपए पैसे नाम की कोई चीज़ थी नहीं, ठीक है, रुपए थे ही नहीं। तो क्या करता मनुष्य, वो जो अनाज था उसको वह जमा करके रखता था। तो लोगों ने इस प्रकार से अतिरिक्त अनाज जमा करना आरंभ कर लिया। तो केवल मनुष्य नहीं, तो कई सारे ऐसे जीव है जो अपने भोजन की व्यवस्था पहले से करके रखते हैं। जैसे वर्षा ऋतु जब आरंभ हो जाती है तो कई बार आप देखेंगे कि चींटियाँ जब अपने घरों से बाहर निकलती है तो उनके मुंह में कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, वो क्या करती है, अपने भोजन को जमा करती, कतार में ऐसे चलती हो, तो उनके मुंह में, अपने हर एक के मुंह में छोटे छोटे कण होते हैं, अन्न के कण, वो जाके अपने बिलों में, अपने घरों में उसको सुरक्षित रखते हैं, ताकि बारिश के समय जब उनके घरों में पानी भर जाए, वो बाहर नहीं निकल सकते, तो उस समय उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, इसलिए वो व्यवस्था करती है। तो उसी प्रकार की व्यवस्था मनुष्य भी करता था। खेती में ज़्यादा अनाज पैदा होता उसको वो संभाल के रखता था। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उसे कुछ ज़्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी था। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। तो खेती से एक बात ये हो गई कि मनुष्य थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा। उसको लगा कि हम ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा अनाज मिलेगा, ज़्यादा अनाज मिलेगा तो हमारे पास अन्न का संचय हम कर सकेंगे, उसको हम जमा करके रख सकेंगे, और ज़्यादा अनाज अगर हम जमा करते तो भविष्य में ज़्यादा दिन तक हमें काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार अभी क्या हो गया, मनुष्य धीरे धीरे थोड़ा आराम की तरफ भी बढ़ने लगा। देखो, जब शिकार खेलता था तो हर दिन घर से निकलने के बाद उसको दौड़ धूप करनी पड़ती थी, क्योंकि शिकार आसानी से थोड़ी मिलेगी। अगर आपको हिरन की शिकार करनी है या जंगली सुअर या अन्य कुछ, जंगलों में कई सारे जानवर होते हैं, ठीक है नहीं, शेर या बाघ की तो शिकार हम कर नहीं सकते, ठीक है नहीं, जंगली कुत्ते रहेंगे, भालू रहेंगे, ऐसे जो पहले से ही शिकारी जानवर है उनकी शिकार हम कैसे करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल है। तो जो तृणभक्षी जानवर है, घास फूस खाने वाले, ऐसे कई सारे जानवरों की शिकार, फिर वो छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, खरगोश रहेगा, कुछ भी रहेगा, कुछ पंछी रहेंगे, उनकी शिकार ये लोग करते थे। लेकिन वो शिकार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि शिकार तो हमारे सामने तो नहीं आएगा कि चलो ये मुझे मारो, वो तो दौड़ेगा ज़ोर से। तो मनुष्य को भी क्या है, कई सारी युक्ति प्रयुक्तियाँ करनी पड़ती, बल का प्रयोग करना पड़ता, दौड़ना पड़ता, तो हमेशा वो मेहनत करता था। लेकिन खेती के बीच में भी क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी मेहनत उसकी कम हो गई, तो इस प्रकार से उसको थोड़ा सा आराम भी मिलने लगा। अभी आजकल के लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा धन उनके पास है तो वो बैंकों में रखते हैं, है कि नहीं, और जब उनको चाहिए तो वो चेक द्वारा पैसों को निकाल लेते हैं। अभी तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, लोग बैंक में ज़्यादा जाते नहीं, क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग आ गई, लोगों के पास एटीएम कार्ड आ गए, ठीक है नहीं, नेट बैंकिंग आ गई, तो एटीएम से जाकर भी हम पैसों को निकाल सकते हैं, ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर लेते। तो दुनिया बदल गई है। ये रुपए कहाँ से आता है, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपए है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैसा है उसको हम खर्च नहीं करते, बल्कि उसको हम संभाल के रखते हैं, एक बार में उसको हम खर्च नहीं करते, धीरे धीरे खर्च करते हैं। इसे वे बैंक में रखते हैं वही लोग मालदार है जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपए है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब है। अभी अमीर और गरीब की व्याख्या भी यहाँ पर लेखक ने बताई। आपको तो पता ही है,
अमीर हम किसको कहेंगे? जिनके पास बहुत सारा धन है, जमा करके रखा है उन्होंने, उनको हम धनवान कहेंगे। ठीक है नहीं? मान लो कि किसी के पास 50,000 रुपये महीने के आते हैं लेकिन वो पूरे के पूरे खर्च हो जाते, तो उसको हम अमीर थोड़ी कहेंगे। जिनके पास बहुत सारा पैसा आता है, वो खर्च करने के बाद भी बहुत सारा बच जाता है, उनको हम अमीर कहेंगे। और गरीब किसे कहेंगे हम? गरीब उसे कहेंगे जिनके पास बहुत ही कम पैसा है, उनका जो पैसा आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो जाता है, उनके पास बचत तो कुछ है नहीं। ठीक है, उसको हम गरीब कहेंगे। तो देखिए, इसका सबब ये नहीं है कि आदमी दूसरे से ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। तो देखिए, आजकल की परिस्थिति ऐसी है। तो देखिए, जब मनुष्य खेती करता था या शिकार करता था, तो वो समय ऐसा था कि जो मनुष्य मेहनत करेगा उसी को उसका फल मिल जाता है। हम कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो जो मेहनत करता उसी को शिकार मिलती, जो मेहनत करता वही खेती में अनाज प्राप्त कर सकता था। जो पसीना बहाता, दौड़ धूप करता, धूप में काम करता, श्रम करता, उसको उत्पादन मिल जाता था। जैसे कि खेती से अनाज मिलना या शिकार से भी जो कुछ उसको हासिल होता था। लेकिन आजकल स्थिति बदल गई है। आजकल ऐसा है कि जो लोग ज़्यादा मेहनत बहाते, पसीना बहाते, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उनको कम रुपए मिलते हैं, और जो लोग दिमागी काम करते हैं, ठीक है नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहेंगे, डॉक्टर्स या ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर काम करने वाले अधिकारी रहेंगे, उनको वास्तव में एक कमरे में बैठकर काम करना पड़ता है। उनको काम नहीं होता ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो दिमागी काम करते हैं। ठीक है, अपने दिमाग को चलाकर अपने अन्य कौशलों से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा धन मिल जाता है। लेकिन जो मजदूर रहेंगे, जो धूप में काम करेंगे, अपने शारीरिक श्रम ज़्यादा करेंगे, उनको वास्तविक कम पैसा मिल जाता है। ठीक है, तो वो गरीब रह जाते हैं। कितना बुरा इंतज़ाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतज़ाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अभी शायद तुम ये बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगे, क्योंकि कुछ बातें कम उम्र में हम समझ नहीं सकते। धीरे धीरे बड़े हो जाओगे तो आपको भी ये बातें समझ में आ जाएगी कि असल में आदमी गरीब क्यों रहता है। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था। यह जमा कर लिया जाता था। उस ज़माने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊँटियाँ, अनाज होता था, वे ही अमीर कहलाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खेती में आई तब्दीलियाँ इस पाठ के माध्यम से इंदिरा जी को यह बताने का प्रयास किया है कि खेती में किस प्रकार से परिवर्तन आ गए, मनुष्य जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ गए। तो एक समय था कि जिस समय में मनुष्य सिर्फ खेती करता था, उस समय में रुपए, पैसे, बैंक ऐसी कोई बात नहीं थी। लेन देन के जो व्यवहार थे उसमें अनाज के बदले कोई चीज़ें हम लेते थे, पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। तो उस काल में मनुष्य अमीर कौन किसे कहा जाता था? तो जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, जिसके पास और कोई जायदाद, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिसके पास अनाज ज़्यादा होता था, जिसके पास गाय, भैंस, भेड़े, बकरियां, ऊंट, जो भी हम पालतू जानवर है, उनकी संख्या ज़्यादा होती थी, उसको अमीर माना जाता था। क्योंकि उस समय में संपत्ति जमा करने का कोई साधन नहीं था। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या जमा करते? अनाज जमा करते। ठीक है, रुपए पैसे उस समय थे ही नहीं, तो उनको हम जमा कैसे करेंगे? ठीक है, सिर्फ भेड़, बकरियां, गाय, भैंसे जिनके पास ज़्यादा, उनको ही अमीर कहा जाता था। आजकल की तो परिस्थिति है वो बिल्कुल बदल गई है। तो इस प्रकार से छात्रों, इस पाठ में खेती से आई तब्दीली, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह बात इंदिरा जी को समझे। उनकी उम्र के हिसाब से उन्होंने समझाया है कि खेती से क्या क्या बदलाव आते गए हैं। क्योंकि हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आधुनिक काल में जी रहे हैं अभी, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, उनके कारोबार कैसे थे, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, कौन कौन सी मुसीबतें थीं, और इसके चलते हमारी जो सभ्यता आजकल बन रही है, जो परिवर्तन आ गए मानवीय सभ्यता में, तो उसमें भी क्या क्या बदलाव आते गए, वो क्यों आ गए, गांव शहर क्यों बसे, ठीक है, बाद में ये बैंक क्यों बने, आदमी कब से संचय करने लगा, ये सारी जानकारी इस पाठ के माध्यम से
हमें पता चली है। तो छात्रों, पाठ तो आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इस वीडियो को आप दोबारा या कई बार आप उसको देख सकते हैं, रिपीट कीजिए, दोहराइए, पाठ को ठीक से पढ़िए। ठीक है, इसका जो स्वाध्याय है उसके लिए हम अलग से वीडियो ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें, क्योंकि नए नए वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं, जिससे आप ठीक तरह से पढ़ाई कर सके और परीक्षा में अच्छे उत्तर लिखकर अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकें।